क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द बेटर मी। क्योंकि ये न्यू ईयर के बाद मेरा पहला वीडियो है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आप लोगों का हर एक विश पूरा हो, ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको ज़रूर सक्सेस मिले। तो आज मैं आ गई हूँ एक वीडियो लेकर जिसमें मैंने अपना बुक लिस्ट बताया है। सो बिगनर्स के लिए जो भी बुक लिस्ट होनी चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए, वो बुक लिस्ट आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वोकैबुलरी, फिर ग्रामर, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स रीडिंग स्किल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वोकैबुलरी के लिए जो मुझे लगता है वो है ये वाली। तो ये जो है वो है वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक लिखी गई है नॉर्मन लुइस के द्वारा। और रूट वर्ड से किसी भी वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, और उसको कैसे हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। मान लो एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसकी मीनिंग हमें पता ही नहीं है और उसके रूट वर्ड के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता है, तो हम डेफिनेटली उस वर्ड का भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और मस्ट रीड बुक्स में एक है। अगला बुक जो मैं बताने वाली हूँ इंग्लिश के लिए वो है ये किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की प्रीवियस ईयर बुक। मेरी बुक की हालत कुछ इस तरह की है। मैं अगर अच्छे से दिखाऊं तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने इस बुक को कितना पढ़ा होगा। सो इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है और मैंने इस बुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो मैं अगर दिखाऊं मैंने एग्जैक्टली ऐसा कंडीशन क्यों है मेरी बुक का, वो मैं बताती हूँ। मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया है। अगर एक चैप्टर है, एक चैप्टर को मैंने ऐसे फाड़ लिया इस बुक को। पूरा बुक मैंने इसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। तो मैंने इसको इस तरह से क्यों फाड़ा है, बेसिकली क्या होता है ना, ये हमारा साइकोलॉजी है कि इतना मोटा बुक तो हमसे कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, और इतने मोटे बुक को पढ़ने के से मतलब हमारी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये जो साइकोलॉजी है, अपने दिमाग को उल्लू बनाओ और इसको पढ़ाओ, यही वाला साइकोलॉजी मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक एक चैप्टर को इस तरीके से फाड़ लिया। और इससे क्या होता है, हम कभी इंग्लिश के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस बुक को फाड़ लिए, जैसे हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली हम इसको है ना इस तरीके से फाड़ लेने से कभी भी कहीं भी इस चीज़ को बैठ के पढ़ सकते हैं। चाय पी रहे हो, उसको इस बुक को उठा लो। इस पूरे बुक को उठा के लेके जाना कहीं भी इतना इजी नहीं होता है जितना कि ये जो चैप्टर वाइज मैंने बुकलेट्स बनाए हैं इसको पढ़ना लेके जाना इजी होता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे हम आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं इस बुक से कर रही हूँ। और इसका भी मैंने ये 3 पार्ट्स फाड़ लिया है और इसके मैं वर्ड्स को रीड करती रहती हूँ, बार बार रीड करती रहती हूँ। एक दिन में 10 या 20 जितना मैं रीड कर सकती हूँ उतना। और मैंने एक और चीज़ बनाया है, ये पता नहीं आप लोगों के लिए कैसा लगेगा। आपको अगर लगे कि हेल्पफुल है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। क्या करती हूँ ना, ये देखिए ऐसे, ये जो है मैंने शीट ले लिया है ऐसे, और जैसे हम पंखा बनाते हैं ना ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ ना, जितने वर्ड्स मैंने पढ़े हैं उसको मैं इस पे नोट डाउन कर देती हूँ। जैसे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है तो मैंने 1, 2 इस तरीके से पूरे वर्ड्स को मैंने लिख लिया है। अब क्या होता है, मैंने जैसे आज मैंने 10 या 20 पढ़ लिए, लेकिन जो पुराने वाले हैं जो मैंने 10 दिन पहले पढ़ा होगा उसको मैं कैसे रिवाइज करती हूँ, मैं ये वाला लेके चिट लेके ऐसे करती हूँ, रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ये वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या थी, ये था, और जैसे याद नहीं आता इसी वर्ड को मैं ढूंढ के फिर से पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से रिवीजन भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर अपनाना। मैंने अपनाए हैं और बेनिफिट भी पाया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के लिए 2 बुक्स मैंने बता दी, एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक और एक किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो वाली बुक। हर एक बुक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आप एक बिगनर हैं
तो फिर ये बुक्स होनी ही चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत सारी बुक्स खरीदनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुक्स तो खरीद के हम सेल्फ पे रख लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। एक दो बुक खरीदिए और उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, यही फंडा काम आता है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट बुक जो मैं बताने वाली हूँ वो है ग्रामर के लिए। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो है ये बुक, एस.पी. बख्शी की ये वाली बुक। ठीक है, एस.पी. बख्शी की बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ग्रामर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक टॉपिक। अगर आप एक बिगनर हो और आप ये नहीं चाहते कि कहीं से भी कोचिंग करें, तो बेस्ट वे है पढ़ाई करने का इस बुक से, एस.पी. बख्शी के बुक से। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, हर एक ग्रामर रूल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, याद मत कीजिए, पढ़िए। और जो इसके पीछे एक्सरसाइजेज हैं उसको ज़रूर आप लगाइए। ठीक है, आपको लगा लिया, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके उसी चैप्टर को सर्च कीजिए। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर है अमन वशिष्ठ। एसएससी सीजीएल के लिए अमन वशिष्ठ सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें सर ने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उस पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई मुझे पे नहीं कर रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, बस मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें, कौन सी टीचर की वीडियोस समझ आई हैं और मुझे लगा है कि वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और मैंने एक और बुक खरीदी थी केडी पब्लिकेशन की, नीतू सिंह की बुक की, वो है ये वाली बुक। मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाली बुक केडी कैंपस के नीतू सिंह का जो बुक है ये वाला, इसमें लैंग्वेज जो है बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है। तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है और आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हो, हिंदी मीडियम से हो। और क्योंकि इस बुक में ना मैम ने हिंदी में भी कुछ सेंटेंसेस लिख के इसमें समझाया हुआ है, तो बिगनर्स के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं तो बोलूँगी कि आप इन दोनों में से एक ही बुक लो, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स इसमें भी है उसमें भी है, बस ये है कि जो केडी पब्लिकेशन की बुक है उसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सिंपल है, जो बिगनर्स हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना केडी पब्लिकेशन की बुक से। और वोकैब भी दोनों बुक में जो दिया हुआ है वो वोकैब आप पढ़ सकते हो, उन चीज़ों उसको याद कर सकते हो। तो वोकैब और ग्रामेटिकल रूल्स इन दोनों के लिए मैंने तो बता दिया। ठीक है, बाकी जो रीडिंग स्किल्स वाली चीज़ें आती हैं जैसे कि पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सबको कहाँ से प्रैक्टिस करें, उसके लिए तो एक ही है किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जो मतलब जिसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है हमारे पास। और सबसे अच्छा होगा कि हम कोई भी आर्टिकल, मैं ये नहीं कहती कि न्यूज़पेपर ही पढ़ो, द हिंदू ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे नेट में जाके सर्च करो, कोई भी टुडेज आर्टिकल ऑन स्पोर्ट्स या फिर बॉलीवुड, कुछ भी आप सर्च करो, जो आर्टिकल आता है एक दो आर्टिकल रोज़ पढ़ने की और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे करने से आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। सो इंग्लिश के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इंग्लिश, क्योंकि टीयर 1 में तो 50-50 मार्क्स के आते ही हैं और टीयर 2 में 200 मार्क्स के ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो मैथ्स के लिए जो बेसिक एकदम बिगनर लेवल पे हैं उनके लिए तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप ये वाली ले लो बुक, अरिहंत की फास्ट ट्रैक की बुक है, अरिथमेटिक बुक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, मैथ्स में हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है बेसिक्स को क्लियर करो, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इस चीज़ के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बुक देखें और हमें एकदम से समझ आ जाए। मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे चैप्टर्स पता थे, मेरी मैथ्स अच्छी थी स्कूल लेवल पे भी, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन वही बात है कि हम जैसे स्कूल में सॉल्व करते थे बड़ा मेथड से, वो मुझे आता था और शॉर्टकट मेथड नहीं आता था। तो मैंने जब शुरू किया था प्रिपरेशन, तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ से स्टार्ट किया था अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अभिनय मैथ्स, जो अभिनय शर्मा सर का
यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने वीडियोस देखना शुरू किया। उनके जितने भी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज सन वीडियोस पूरा मतलब पढ़ा रखा है A to Z। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक समझ ना आए, पहली बात तो आपको जो समझ आ रहा है वो आप इसी से कीजिए। उसके बाद अगर ना समझ आ रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो ही जाके यूट्यूब वीडियोस पे अपना टाइम लगाइए। और ये नहीं कि रैंडमली वीडियोस देखे जा रहे। जितना मैंने ये सब मैंने गलतियाँ की हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मैं है ना यूट्यूब पे बहुत सारा ऑनलाइन, ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट है कि हम पढ़ते पढ़ते पागल हो सकते हैं और हमें समझ कुछ नहीं आना है। मतलब समझ तो आ ही जाएगा लेकिन इधर उधर भटकते रहेंगे। तो मैंने जो जो मिस्टेक्स किए हैं वो आप मत कीजिएगा। आप एक दो टीचर का देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, एक दो टीचर को देख लीजिए जिसका अच्छा से समझ में आ रहा है, उनका आप पकड़ लीजिए, उनके ही वीडियोस को देखिए बार बार और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद ये जो बुक है एरिथमेटिक की, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बुक प्रॉब्लम्स जो है, इसमें एक चीज़ अच्छा है कि सारे लेवल्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ्स में क्या है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिससे हमारा बेसिक्स जो है क्लियर होने के बाद जिससे हमारा स्पीड भी बढ़े। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये देखा ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम जो है ना इसी में वेस्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए जो बुक है मैंने यूज़ किया वो वही है, ये वाली बुक किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी एसएससी सीजीएल में आज तक आए हैं, एसएससी में नॉट ओनली इन सीजीएल, एसएससी के किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप इसी को कोशिश करें कि एग्ज़ाम के पहले इस पूरे बुक को 2 से 3 बार कर लें। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा इस एग्ज़ाम में। सो प्रैक्टिस करने के लिए ये, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है अपना बेसिक कैलकुलेशन। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि टेबल्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज रेशियोज़ एंड क्यूब्स, ये चारों चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको रटी हुई होनी चाहिए। टेबल्स एटलीस्ट 20 तक, परसेंटेज रेशियोज़ पूरा, फिर स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 to 125 का स्क्वायर्स हमें फटाक से दिमाग में कैलकुलेट करना आना चाहिए। और 1 to 30 के स्क्वायर्स तो एकदम रटे हुए होने चाहिए, जैसे कि 9 स्क्वायर 81, ठीक है, 15 स्क्वायर 225, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 22 स्क्वायर 484। इस तरीके से हर एक चीज़ एकदम 30 तक रटे हुए होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में एकदम फटाक से दिमाग में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रोज़ इसको लिखना पड़ेगा। मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग के वीडियोस में दिखाया है कि मैंने लिखा है इन चीज़ों को, और आज भी क्योंकि मेरा थोड़ा गैप हो गया पढ़ाई में, तो आज भी अगर हो सकता है कि मैं एक दो में गड़बड़ कर दूं, और उसको मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ लिखूं। और जैसे ट्रिक्स होती हैं, डबल डिजिट के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल डिजिट के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को, इन सब ट्रिक्स को आप एक बार तो सीख लीजिए। उसके बाद आप इसको डेली 2-4 नंबर लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है अच्छे से, आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम में गिवन टाइम में आप 25 क्वेश्चंस कर लेंगे। सो अब ये मैथ्स का हो गया, मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथ्स वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सबसे वास्ट और बहुत ही कम नंबर वाला सब्जेक्ट, वो है जीके, जनरल अवेयरनेस। अब ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर अभी का जो कंपटीशन है इसमें जनरल अवेयरनेस के बिना हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज़, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ इसी में आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो रोल है एसएससी सीजीएल में, करंट अफेयर्स मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे तो 10 या 11 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इन बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो मैंने बताया, ये बाकी सब्जेक्ट से आएंगे।
तो मेरी यही राय है कि बहुत ज़्यादा डीप में करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा डीप में आता भी नहीं है एसएससी सीजन में। तो हम मंथली वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, जो मंथली वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के, किसी भी सर का, आप किसी भी चैनल का यूट्यूब में आप चेकआउट कर सकते हो और आप उसको पढ़ते रहो, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। एक साल के, पिछला एक साल का जो भी करंट अफेयर्स है वो सब आप करते रहो। अब आते हैं जीएस के जो बुक्स जो मैं पढ़ रही हूँ वो कौन से बुक्स हैं। पहला बुक है लूसेंट का जीके बुक, ये वाला। सो मेरी बुक की हालत क्या है वो तो आपने देखी नहीं, मेरी हर एक बुक की हालत यही है जो मैंने बताई। ये देखिए, मैंने इसमें भी अपना पार्टीशन कर लिया है, जैसे ये पॉल साइंस की है, ठीक है, ये ज्योग्राफी की है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बुकलेट्स बना लिए। अब इसमें क्या है कि मैं ये पूरा ऐसे पढ़ती हूँ ना जैसे कि ये बस कोई स्टोरी बुक हो, क्योंकि इतने फैक्ट्स है, इतने डेटा है कि इसको हम पूरा याद नहीं रख सकते। तो मेनली ये है कि इसको बस रीडिंग करते जाओ, ठीक है। डिवाइड कर लो कि आज इतने पेजेस पढ़ने हैं, ऐसे अपना स्ट्रैटेजी पूरा प्लान करो। जब तक एग्ज़ाम आता है उतने दिन तक आपको 2 से 3 बार हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। और अगर हम पढ़ते रहेंगे ना बार बार तो ये बैठ जाते हैं। तो ये बुक जो है वो मैं पढ़ती थी पहले। अभी मैंने रिसेंटली जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मैं प्लस की जो वीडियोस हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, वो मतलब वो अटेंड कर रही हूँ। लेकिन पहले मैंने इन्हीं सब बुक से पढ़ा है। तो जो लोग कोचिंग नहीं करना चाहते, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑनलाइन सोर्सेज और फ्री बुक्स, मतलब ऑब्वियसली बुक्स फ्री नहीं है, फ्री ऑनलाइन सोर्सेज और बुक्स बता रही हूँ जो कि एक बिगनर एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के समय मतलब एक बिगनर को हेल्प हो जाए, ठीक है। और मेन है जीएस में भी मेन यही है कि प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहली बात तो अपना पूरा थ्योरी पढ़ लो, एक बार तो ज़रूर पढ़ो, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़कर डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मुझे वो तरीका सही नहीं लगता, कि इसलिए मुझे मतलब मान लो कोई फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, वही अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उसका बस एमसीक्यू सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो मेरी हिदायत यही है कि पहले ये बुक पढ़ लो। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करो, बस एक तो वीडियो देखो, समझ लो, बस उतना ही। ये नहीं कि रैंडमली देखते जाओ, ये गलती मत करना। बस मेरे तरफ से ये तो यही राय है। उसके बाद मैं जो जीएस के प्रैक्टिस करती हूँ वो तो एज़ यूजुअल ये वाली बुक है, किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू बुक, जो एसएससी की बुक है। मैंने भी खरीदी हुई है ये बुक। तो इसका भी वही हाल है जो बाकी बुक्स का था, मैंने इसको बना लिया है ऐसे फाड़ के। तो ये बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। इसको 3-4 बार जितनी बार लगा सकते हो उतना कम है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग बैंकिंग में बहुत हाई लेवल आता है, बट एसएससी सीजन में अभी तक, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में अभी तक उतना हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं आया है। बेसिकली हमें क्या करना है, डायरेक्टली किरण पब्लिकेशन का ये बुक जो है रीजनिंग का, उसको सॉल्व करती हूँ। और जो भी चैप्टर समझ ना आए उसको ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने उसका कॉन्सेप्ट देख लेना है, उसके कॉन्सेप्ट देख लेती हूँ और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करती हूँ इसी बुक से। तो रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। हर एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जिन्होंने नहीं खरीदा है ये सब बुक, उस लिंक से आप लोग डायरेक्टली खरीद सकते हो। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। अभी काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आई है, अब से रेगुलर रहेगी वीडियोस। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। कुछ रीजंस है, पर्सनल रीजंस, उनके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। आई होप आप लोगों को बहुत है, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।